श्री हरिवंश दोस्तों एक सवाल हर किसी के मन में रहता है कि आखिर श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा रानी का जिक्र क्यों नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहीं पर जिक्र नहीं किया है श्रीमती राधा रानी का, लेकिन गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही शाश्वत है। यहां पर भी प्रकृति को भगवान श्री कृष्ण ने पहले रखा है, जो कि प्रकृति एक नारी विशेष है। दूसरी चीज, सुखदेव भगवान ने भागवत जी में कहीं भी श्रीमती राधा रानी का जिक्र खुले तौर पर नहीं किया है। इसका मतलब है कि श्रीमती राधा रानी जो है वो एक रहस्य है और रहस्य को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। रहस्य ही रहता है, यही रहस्य का सिद्धांत है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा रानी का जिक्र क्यों नहीं है। इसलिए वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। यवनों के आक्रमण से जड़ हुए ब्रज में वैष्णव धर्म की नवक्रांति लाने वाले धर्माचार्य देश के कोने कोने से ब्रज में आए थे। अब यवन कौन है? यवन वो हैं जिन्हें यूनानी कहा जाता है। भक्ति की वे 5 प्रमुख सरिता आज भी ब्रज में अविरल बह रही हैं। इनका कल कल नाद मंदिरों में संगीत की राग रागनियों सा सुनाई देता है। निम्बार्क, चैतन्य वल्लभ, राधा वल्लभ, स्वामी हरिदास का सखी, ये संप्रदाय राधा कृष्ण की भक्ति के 5 स्तंभ बनकर आज भी खड़े हैं। पांचों संप्रदाय में सबसे प्राचीन निम्बार्क और राधा वल्लभ 2 संप्रदाय हैं। दक्षिण के आचार्य निम्बार्क जी ने सर्वप्रथम राधा कृष्ण की युगल उपासना का प्रचलन किया। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री कृष्ण वंशी अवतार कहे जाने वाले और वृंदावन के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने वाले रसिकाचार्य श्रीहित हरिवंश चंद्र जी महाराज के संप्रदाय की जो मुख्य प्रवर्तक आचार्य हैं वो श्रीमती राधा रानी हैं। इन दोनों संप्रदायों में राधाष्टमी के उत्सव का विशेष महत्व है। निम्बार्क व राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख गढ़ वृंदावन है। निम्बार्क संप्रदाय के विद्वान और वृंदावन के शोध संस्थान से जुड़े छिपी गली निवासी वृंदावन बिहारी कहते हैं कि कृष्ण सर्वोच्च प्रेमी थे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। वैष्णवाचार्यों ने भी अपने अपने तरीके से भगवान श्री कृष्ण की आराधना की है। निम्बार्क संप्रदाय कहता है कि श्याम और श्यामा का एक ही स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं के लिए स्वयं से श्री राधा का प्राकट्य किया और 2 शरीर धारण कर लिए। राधा कृष्ण स्वरूप है और कृष्ण राधा के स्वरूप है, दोनों में कोई भेद नहीं। स्वामी हरिदास जी ने लिखा है कि माई री सहज जोरी प्रगट भई गौर श्याम की, घन दामनी जैसे अंग अंग की उजराई, सुगराई सुंदरता वैसे। उन्होंने कहा, यह सच है कि श्री कृष्ण से जुड़े ग्रंथों में श्री राधा का नाम नहीं है। सुखदेव जी ने भी भागवत में श्री राधा का नाम नहीं लिया। इसका कारण श्री राधा का रहस्यमय होना है। दूसरा कारण यह भी है कि श्री किशोरी जी सुखदेव जी की गुरु है और गुरु का नाम कोई भी शिष्य अपने मुख से नहीं लेता है। उन्हीं सुखदेव ने भागवत में यह भी स्पष्ट दिखा दिया कि यही तो राधा है। रहस्य ही रहेगा, यही रहस्य का सिद्धांत है। यह हमारी गलती है कि हम उसे खोजने चले। श्री ठाकुर जी ने गीता के एक श्लोक में यह कहा है कि प्रकृति और पुरुष दोनों शाश्वत है। श्री कृष्ण के किसी कारण से ही प्रकृति को पहले रखा, जो नारी का प्रतीक है। हर जगह रहस्यवादी ढंग से ही लिखा गया है। निम्बार्काचार्य जी ने राधा कृष्ण का विशेष महत्व स्थापित किया। कृष्ण की तरह राधा जी भी बहुआयामी हैं। उनके सभी आयामों को सामने लाने वाला निम्बार्क संप्रदाय ही है। संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा भगवान श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण की आत्मा श्रीमती राधा रानी है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने आत्मा को देखा है? जब आप आत्मा को नहीं देख सकते तो आखिर श्रीमती राधा रानी को देखने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और हर किसी की बस की बात नहीं है कि वो श्रीमती राधा रानी को, हमारी किशोरी जी को समझ पाए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि
ही नहीं, ब्रह्मा की बुद्धि के परे भी है हमारी राधा रानी, और हमारी श्रीमती राधा रानी को समझ पाना किसी के भी बस में नहीं है। आशा करता हूँ अब आप ये समझ गए होंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए ग्रंथों में जैसा लोग कहते हैं कि उनका नाम नहीं, सिर्फ भागवत जी में ही श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लिया गया है और गीता जी में राधा रानी का नाम नहीं है। बाकी ग्रंथों में अगर आप देखें तो राधा रानी का जिक्र आपको मिलेगा, पद्म पुराण में भी राधा रानी का जिक्र आपको मिलेगा, गर्ग संहिता में भी राधा रानी का जिक्र आपको मिलेगा ही मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि भागवत जी में राधा रानी का नाम नहीं है, तो उन्हें भी ये ज्ञात हो जाए कि राधा रानी का जिक्र रहस्यमय ढंग से प्रत्येक भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए ग्रंथों में किया गया है। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।